आप देख रहे हैं SS4 न्यूज। प्रत्येक खबर पहुंचाए आप तक। मेरठ में बीजेपी नेता के प्रिंटिंग प्रेस में NCERT की नकली किताबों की छपाई का काम धड़ल्ले से चल रहा था। इस मामले की जानकारी आर्मी इंटेलिजेंस की ओर से दी गई। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में पुलिस और STF की संयुक्त छापेमारी में 35 करोड़ रुपए की NCERT की किताबें मिली हैं। ये किताबें भारतीय जनता पार्टी के प्रिंटिंग प्रेस में छापी जा रही थीं। इस कार्यवाही के दौरान 6 प्रिंटिंग मशीनें भी मिली हैं। आरोप है कि बीजेपी नेता NCERT की नकली किताबों की छपाई करता था। इसके साथ ही मेरठ से इन किताबों की सप्लाई कई दूसरे राज्यों जैसे उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान में हो रही थी। इसके अलावा यूपी के कई जिलों में भी ये नकली किताबें भेजी जा रही थीं। NCERT की किताबें मेरठ में बड़े पैमाने पर छापी जा रही थीं। ये किताबें जब आर्मी स्कूल तक पहुंची तो गुपचुप तरीके से इसकी जांच आर्मी ने अपने स्तर से कराई। इसके बाद पता चला कि ये किताबें मेरठ के प्रतापपुर इलाके में छापी जा रही हैं। आर्मी इंटेलिजेंस इस पूरे मामले की तह तक पहुंच गई। चूंकि मामला सिविल पुलिस का था, इसलिए इस पूरे फर्जीवाड़े की जानकारी STF को दी गई। STF ने किताबों का फर्जीवाड़ा पकड़ने के लिए जाल बिछाया और शुक्रवार को मेरठ पुलिस के सहयोग से प्रिंटिंग प्रेस में छापा मारकर 35 करोड़ की फर्जी NCERT की किताबों का जखीरा बरामद कर लिया। छापेमारी के दौरान भी चल रहा था काम। बताया जाता है कि जिस समय STF ने प्रिंटिंग प्रेस में छापेमारी की, उस दौरान काम चल रहा था। सभी प्रिंटिंग मशीनें चालू थीं और किताबों की छपाई और उनकी बाइंडिंग का काम किया जा रहा था। सर, NCERT की किताबें बड़ी तादाद में मिली है, पूरा क्या मामला है, इसमें क्या कार्रवाई की गई है, किसने छापेमारी की? ये जनपद मेरठ के प्रतापपुर थाना क्षेत्र में STF और मेरठ पुलिस का एक ज्वाइंट सूचना के आधार पर छापेमारी हुई थी। इसमें करीब 35 करोड़ रुपए के आसपास की NCERT की किताबें और 6 प्रिंटिंग की मशीनें बरामद हुई हैं। और प्रथम दृष्टया पूछताछ में चीज़ें सामने आई हैं कि यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली और आसपास के कई राज्यों में अवैध तरीके से इसकी प्रिंटिंग करके सप्लाई की जाती थी। इसमें करीब 1 दर्जन व्यक्तियों को मौके से हिरासत में लिया गया है। साथ ही जिस स्थान पर इनका गोडाउन था, उस गोडाउन को सील कर दिया गया है। जिस स्थान पर प्रिंटिंग होती थी, उस प्रिंटिंग वाले स्थान को भी सील कर दिया गया है। और ये जो व्यक्ति जिसके नाम से सचिन गुप्ता है, सारी चीज़ें थी, सचिन गुप्ता की तलाश के लिए भी टीमें लगाई गई हैं और इसमें जो अग्रिम विधिक कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जा रही है। फॉर न्यूज प्रत्येक SS4 न्यूज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब